जी माय क्यूटी हैंडसम लवीज। आज हम क्या देखने वाले हैं? ऑफ कोर्स टू आवर लवली पोकी बाबा, जिनकी वीडियो देखे एक्शन में रिलीफ मिलता है। अगर तुम किसी वजह से परेशान हो, दोस्तों ने कुछ बोल दिया, बाहर बुराई कर ली, बुली कर ली, या फिर घर में किसी ने बजा दी, जो भी है उन सारी चीजों की हल यहाँ पे है। अभी बाबा ने इसे कब्जा कर रखा है इस प्लेटफॉर्म में। आई एम डैम श्योर अभी कपिल शर्मा चिंता में बैठा होगा। लाइक लिटरली इतने सारे वीडियोस मैंने सेव कर रखे हैं, मतलब स्क्रॉल ही नहीं होते। ऐसा लगता है कि इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, ये तो बहुत अच्छा है। अगर ये वीडियो देखेंगे तो मेरे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। इसको मैं दिखाऊंगी, इसको दिखाऊंगी, हाँ इसको दिखाऊंगी, नहीं इसको दिखाऊंगी। ऐसा करके इतने सारे वीडियोस मैंने सेव कर रखे हैं। एटलीस्ट मुझे 50 से 60 वीडियो तो बनाने पड़ जाएंगे उन सारे वीडियोस को कवर करने के लिए, लाइक लिटरली। सो या गाइस, विद द फेमस लेट नाइट, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट इट। गुटखा खाती है कौन? आओ पत्नी महारानी। ओ पत्नी जी, यार तुम बीवियां पतियों को रोक रोक के खुद ही उस रास्ते में चले गए यार। सही है? अरे बड़ी गलत बात है। गुटखा खाती हैं? हाँ गुटखा खाती है। कौन सा? राजश्री। अच्छा, ब्रांड भी है उसका, कोई प्रॉपर ब्रांड है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के खा लिया भाई, अपना भी ब्रांड है। हर किसी के ब्रांड होता है, तो आंटी जी की भी ब्रांड है। ओके। और आप ही खाते हो? नहीं मैं नहीं खाता। यहाँ पे कैन यू सी दैट पत्नियां आती है पतियों को छुड़वाने के लिए, यहाँ पे पति आया है पत्नी को छुड़वाने के लिए, जबकि पति खा भी नहीं रहा, पति नहीं खा रहा, पत्नी खा रही है। यहाँ पे परेशानी है पति को पत्नी से। बाई गॉड की कसम, हर कोई डिफरेंट कैटेगरी से निकल के आ रहे हैं यार। हर कोई एक दूसरे को टक्कर देने में लगा हुआ है भाई। इस जमाने में कोई किसी के पीछे नहीं है, बिल्कुल कंपटीशन वाली जमाना है भाई ये। मतलब जस्ट मारी चलो, शुरू हो जाओ। तो आपकी पत्नी कहाँ सीख गई? गुरुजी, मेरे भाई ने सिखाया था, मैं छोटी थी जब। भैया ही गुरु होते यार सबके। हाँ सही में, अगर भाई कुछ गड़बड़ बड़ी हरकतें करे ना, तो डेफिनेटली तुम्हें पता होना चाहिए कि बहन की सिखाई है। तो बहन कुछ कर रही है ऐसा, तो भाई की सिखाया हुआ है। बिल्कुल जान लेना, तुम लोग बिल्कुल क्लियर हो जाना, उस बात में बिल्कुल ठप्पा ही है। भाई बहन एक दूसरे के साथ मिलकर सारे कारनामे कर रहे होते हैं, सारे क्रिमिनल सारे क्राइम वाले हरकतें दोनों ही मिलकर कर रहे होते हैं। जितनी भी बड़ा घर वाली हरकतें वो दोनों मिलकर ही कर रहे होते हैं, तो एक दूसरे को सिखाई देते हैं। तो बाद में झेलना किसको पड़ता है? जिनके घर में ये लोग जाते हैं, जिसके साथ इनकी शादी होती है, माँ बाप को दिक्कतें होती है, पति पत्नी को दिक्कतें होती है। मेरे पति ने दुकान खोल दी है मेरे लिए। हाँ? पति ने दुकान खोली? अब तो फिर यहाँ पे क्यों आए शिकायत करने? पति ने खुद ने, पत्नी भी चालू है। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो नहीं लग रहा, डजंट मैटर, पर तुम मेरे लिए दुकान खोलोगे। और पति मान भी गया है। एक्चुअली उनको पसंद नहीं है कि पत्नी गुटखा खाए, पर स्टिल वो दुकान खोल के रखे हैं अपनी पत्नी के लिए, ताकि उनका डिमांड पूरा होते रहे। देखो गुरुजी, जितनी भी मजाक कर ले, जितनी भी मस्ती कर ले, जो भी कर ले, उनकी बात में दम तो होता है। उनके बात को अगर इग्नोर कर लो ना तो मर ही जाओ। रियल घटना है। अभी वो अंकल आए थे, वो अपना एज बता रहे थे 45 ईयर्स का। वो बोल रहे थे मेरी शादी नहीं हो रही। जहाँ पे गुरुजी ने उनको सजेस्ट करा कि 45 ईयर हो गया, अब क्या ही करना है, अभी इतने साल तो गुजार ही दिया, बस 20 साल की बात है, चल जाओ यार, अब बाबा बन जाओ, अब गुरु बन जाओ, व्हाटएवर। पर यहाँ पे अंकल जी को थी कि नहीं, मुझे शादी करनी है, मरने से पहले एक बार तो मुझे शादी करनी है। तो उनकी वीडियोस को देख लिया एक मुसलमान, एक लड़की ने, किसने देख लिया, जो हिंदू नाम लेके इनके पास आके इनसे शादी कर ली, जो कि इनको देखा जाए तो वो एज में कुछ ज्यादा ही कम होगी, लाइक 18 या 21 साल की होगी। फोटो में देख के तो ऐसा ही लगता है, तकरीबन 25 साल भी हो सकती है। वो लड़की खुद से आके इनसे शादी करी, उसके बाद अपनी लवर के साथ मिलकर उनकी काम तमाम कर लिया और उनके सारे प्रॉपर्टी लेके फरार हो गए। लिटरली देख रहे हो, सब लोग आके सड़े आम आपके घर पे घुस के। भाई इतना भयानक अभी आगे चलने वाला है। ओह माय गॉड, इट्स वेरी स्कैरी ब्रो, वेरी स्कैरी। महाराज जी, मेरी शादी आदि नहीं हो रही। कितनी उम्र हो गई आपकी? 45 साल। 45 तो हो ही गई, अब क्या? तो आप साधु बन जाओ, क्या शादी करना शादी अब पड़ा? क्या जमीन जगह है महाराज जी। कुछ अच्छा काम कर जाओ, शादी होगी तो क्या होगा, क्या मिलना है? सुहाग रात पर उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कर। भाई ये सारी चीजें सुन के ना एक अंदर से एक डर सा पैदा हो रहा है कि क्या कहाँ जा रहा है यार जमाना। मतलब कब कहाँ पर कैसे धोखा दे दे कुछ नहीं पता। मतलब किसी के ऊपर भरोसा करना ही नहीं है भाई। भरोसा कर रहे हो तो बड़ी सोच समझ कर भरोसा करो। कब कोई अपना बनकर घोंप के चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा। गुरुजी, युधिष्ठिर ने अपने पैर में जैसे जख्म लिया था कुछ कीड़ों को अपने उनकी जिंदगी बचाने के लिए, तो ऐसे ही सर पे जुए भी वगैरह होते हैं तो उनको निकालते हैं, तो जिंदगी तो उनकी भी होती है। पॉइंट टू बी नोटेड मिलो, बिल्कुल सही बोली वो, सही बोली वो। जुआ की वकील है वो, जुआ की वकील बिल्कुल सही बोली। इस पर गुरुजी क्या बोलते हैं वो देखते हैं, चलो। फिर पाप तो उसका भी लगता होगा सबको। नहीं तो आप अपने सिर में रखो जुए, बढ़िया।
गुरुजी क्या बात कर रहे हो, वो रखिए तभी तो वो आके इतना डिफेंड कर रही है कि क्यों बेचारे जुओं को मार रहे हो यार, मतलब वकील है वो, बस वो अपने घर पर जाने की देर है। उनकी मम्मी फिर जो इनकी धुलाई करेंगी, उनका सर पकड़ के गंजा करनी इनको, तुझे आई बोली जुओं के वकील, हाँ तुझे गंजा कर दी अभी, अब ना रहेगी जुआ ना ही तू बनेगी वकील। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है, किताब पढ़ने की इच्छा हो रही है बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसकी शुरुआत कैसे करूं। अरे शुरुआत ऐसे करो, ऐसे लेना हाथ में और ये पन्ना पहला वाला यूं करना ऐसे, फिर ये पन्ना फिर दूसरा वाला फिर ऐसे करना। इसका कोई नियम नहीं है। नियम है, जब आंखें खुली हो तभी पढ़े, जब बंद हो तब ना बिल्कुल, पढ़े। इसीलिए अब जो लोग भी इस डाउट में हो ना, यार गुरुजी ऐसे बातें कैसे कर लेते हैं, यार गुरुजी ऐसे कॉमेडी कैसे कर लेते हैं, भाई इसीलिए क्योंकि उनकी ऑडियंस से कॉमेडियन है, उनके सवाल ऐसे ऐसे निकलेंगे ना, ऐसे अजीब लोग हैं, उनके सवाल ही कॉमेडियन होते हैं, उसको सुन सुन के गुरुजी खुद अपने आप को बना दिए, मतलब तो नेगेटिविटी इज नॉट गुड ना, तो नेगेटिविटी को उन्होंने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया। अब जितनी भी ऑडियंस आ रहे हैं उनके सवाल उनको क्या खिलसाएंगे, वो खुद इनको खिलसा देते हैं। गुरुजी तो वाकई में फूकी है। मेरा बेटी गुरुजी सरफ खाती है सरफ और साबुन भी खा जाती है। साबुन, ये छोरी बात कर लो जल्दी हमसे। यस छोरी बात कर लो जल्दी गुरुजी से। कौन सा साबुन खाती हो, बीमार नहीं पड़ती हो? कहाँ बीमार पड़ती है? हैं? कहाँ बीमार पड़ती हो? गुरुजी पड़ी तो है, उसकी आवाज नहीं सुन रहे हो? आवाज बिल्कुल साफ नहीं हो रखा है। चिप्स मांग रहा है। गुरुजी आपसे एक सवाल था। अरे करो। दुनिया में ऐसा कौन सा चीज है जो हम लोग खा के जिंदा रहते हैं, वही हम लोग खा जाए तो हम लोग मर जाते हैं? नहीं, बूढ़े तक। हैं? बूढ़े हो जाओ तब तक? वही चीज खाना और कुछ नहीं खाना। दुनिया में ऐसा कौन सा चीज है जिसको हम खा के जिंदा भी रहते हैं, उसे खा के मर भी जाते हैं? भाई तुम्हें कुछ पता है क्या? मुझे तो कुछ नहीं पता। थूक हो सकता है, हाँ थूक ही तो होता है, खुद का खाओ तो जिंदा रहोगे, दूसरों का खाओ तो मर ही जाओगे। वाह, बोल के ही कैसा लग रहा है भाई। और क्या हो सकता है? तो आप बताओ क्या है? पानी। पानी में हम लोग डूब के मर जाते हैं और पानी पी के हमेशा जिंदा रह सकते हैं। खाने वाली बात बोल के पानी वाली बात कर दी। अब बच्चे भी चालाक है, आके गुरुजी के सामने बहुत चालाकी दिखा रहे हैं, बड़ा मजा आया। मैं जबरदस्ती आपके लिए लेके आई क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं चला था आप सबकी दारू छुटवाते, क्या पता गलती से इनकी छूट जाए, तो देखती हूँ बैग में अभी भी एक बोतल लेके आए हुए। इन लोगों पर कोई भरोसा नहीं होता भाई, ये प्योकर वालों पे कोई भरोसा नहीं होता है। ये लोग कभी भी कुछ भी कर लेते हैं, बस बोलते हैं, सारी चीजें इनकी सब बोली पे होती है। ये चाहते हैं कि आप अभी से छोड़ दें। ठीक है महाराज, छोड़ दिया। तो माँ कसम खा के बोलो कि 4 दिन बाद शराब छोड़। हाँ खाओ। हाँ हाँ हाँ। कितनी चिंता पड़ गई देखो अंकल जी को है। हाँ खा लो खा लो। ठीक है सर, Very माँ good. कसम सर। नहीं पीऊंगा शराब। नहीं पीऊंगा 28 तारीख के बाद। आई जस्ट होप 28 तारीख के बाद वो आए हो और एक और इसकी एपिसोड बने जहां पर हमें पता लगे कि इन्होंने एक्चुअल में 28 तारीख की बात रखी भी और या नहीं। गुरुजी मैं ना अपने करियर पे बहुत फोकस करती हूँ और मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ। पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई? गुरुजी बीएससी कर रही हूँ और मेकअप आर्टिस्ट कोर्स किया है, तो इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मेकअप करती हो? जी तभी गुरुजी। तो शादी का सीजन कर रहा, दुल्हन की पोताई करो बढ़िया, और अच्छे से पोताई करो और आगे बढ़ोगी। गुरुजी लगे हाथ मेकअप आर्टिस्ट की भी दोस्त मार दी। गुरुजी 1 नंबर के दोस्त होना चाहिए, तब वो 1 नंबर के बाबा बन गए। मिस हो गया। गाइस गुरुजी मोर देन गुरुजी के ऑडियंस बहुत ही फनी है क्योंकि उनके वजह से ही गुरुजी के ये सारे जवाब निकल रहे हैं। So hope you guys are like this video. If you guys are like this video, then please do like, comment, share and जो लोग नए हो please do subscribe and next video में मिलते हैं guys। तब तक के लिए please take care of yourself and your family and thanks for watching. Bye.